आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, क्या आप इन दिनों में मानसिक तौर पे मजबूत हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, पास्टर अब मैं टेंशन नहीं लेता, जो होगा देखा जाएगा, मेरा परमेश्वर जिंदा है, माय गॉड इज अलाइव? बहुत लोग नहीं कह सकते क्योंकि वे सारा दिन परेशान रहते हैं। अरे उसको छोड़ो, पास्टर परेशान रहता है आजकल अपनी कलीसिया से। बहुत लोग परेशान हैं इन दिनों। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, नींद आ जाती है। मैं तो बाइबल तो छोड़िए, मैं कई बार मीटिंग्स में देखता हूं लोग सोए हुए रहते हैं। कई बार आप देखिए, आप मीटिंग में लोगों को देखते रहेंगे, मस्त सोए रहते, तकिया वकिया लेके। शैतान का नंबर 1 लक्ष्य है आपके अंदर वचन न जाए ताकि आप कमजोर होते जाए। इसीलिए आप देखिए, मोबाइल चलाते समय किसी को नींद नहीं आती है, लेकिन आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो, 15 मिनट के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाए। आप 3 घंटे की पिक्चर देखिए, आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आप 1 घंटा चर्च के अंदर वचन ध्यान से नहीं सुन पाते। आज भी शैतान का एक ही लक्ष्य है, आपको मेंटली वीक करना, मानसिक तौर पे कमजोर करना, परेशान रखना। वो हमेशा आपका अध्ययन करता है। He always study on you. वो हमेशा आप पे अध्ययन करता है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। या देखिए, अगर आप बीमार पड़ते हैं ना, तो वो उस बीमारी को लेता है और उस बीमारी का उपयोग करता है आपको परेशान करने के लिए। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो वो उस बात को लेकर आपके दिमाग को परेशान करता है कि तेरे पास पैसे नहीं है। वो हमेशा ढूंढता है कि आपकी जिंदगी में करंट ऐसी कौन सी चीजें चल रही हैं जिसको लेकर वो आपके दिमाग पे तरह तरह के ख्याल डाल सकते। किसी के पास नौकरी नहीं है, उस प्रॉब्लम को लेकर वो उसके दिमाग में ख्याल डालता है कि देख, तेरे पास नौकरी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि कुछ लोग आपको ठेस पहुंचाएंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, और उनके शब्दों को लेकर लगातार आपके दिमाग में ख्याल डालता रहेगा कि देख, तेरे साथ इन्होंने ऐसा किया। मैं आपको एक प्रकाशन बताता हूं, बड़े ध्यान से सुने। मेरी बाइबल में एक जगह पे भी नहीं लिखा है कि पूरा दिन बाइबल पढ़ो, लेकिन उसी बाइबल में एक वचन लिखा है कि इस वचन को दिन और रात मनन करो। जानते हैं क्यों? बॉल होता है ना, बॉल अगर आप दीवार पे मारो ना, वो चिपकता नहीं है, रिटर्न आता है। जब आप कहां पर व्यस्त होते हो ना, यहां पर प्रभु का वचन याद करते रहते हो, शैतान आपके अंदर कुछ भी डाले आप तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए बाइबल, परमेश्वर का वचन पढ़ने से अधिक उसके विषय में मनन करने के लिए कहती है। मेरी बाइबल कहती है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने ही न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तू सफल होगा और तेरे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। नीति वचन में लिखा है, अधिक पढ़ना इंसान को थका देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पढ़े हुए वचन को मनन करो। You should meditate the law of the Lord, the Bible says. आज बहुत लोग पढ़ते नहीं, मनन कैसे करेंगे? चलो, आपकी एक शिकायत हो सकती है, पास्टर हम लोग को पढ़ना नहीं आता है, हम लोगों को मम्मी पापा ने इतना हम लोग की स्टडी पे ध्यान नहीं दिया, हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर पढ़ाई को इतना वैल्यू ही नहीं मिला। चलो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो आप सुनते हो हर रविवार अपने पास्टर के द्वारा, आप उससे मनन तो कर सकते हो। आजकल YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी आते हैं।
आप वहां पर भी सुन के बहुत सारी चीजों को मनन कर सकते हो, लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं करते। जानते हो हम मनन क्या करते? उसने 500 रुपया नहीं दिया, उसने मेरे साथ ऐसी बात की है, हमारे पड़ोस में शादी थी, हम लोग को कार्ड नहीं दिया, हमारे घर पे शादी होगी हम भी नहीं देंगे। हम कचरा पाल के बैठे। कहिए पास वाले को कचरा न पाले। बोलिए ना बाजू वाले को, बोलिए, मेरे को ही बोल रहे हो आप तो। बोलिए बाजू वाले को, भाई कचरा मत पालो। क्या पाल के बैठे? एक दिन एक बहन का कॉल आया, पास्टर आप चर्च में हैं आज? मैंने कहा हाँ, आई एम देयर। तो पास्टर आप मीटिंग के बाद आज आप मुझसे मिलेंगे? मैंने कहा हाँ मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे जी। तो मीटिंग पूरी हुई, वो आई, जैसे मेरे सामने खड़ी हुई, अब वो रोने लग गई। तो मैं वेट कर रहा था, रो ले पूरा। आई वॉज वेटिंग। बहनों को तो वैसे भी रोने का गिफ्ट है। ये ना रोने लग गई। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो मैंने बैटमैन को बोला, मैंने कहा दीदी डन कंप्लीट? नहीं और रोऊंगी मैं। यार ठीक है रोइए। और 2 मिनट रोई, पानी पिलाया। मैंने कहा बताइए, अब बताइए, हल्के हो गए आप? हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास के लिए प्रार्थना करो वो मर जाए। क्या? हाँ मर जाए। सुबह सुबह मुझे ताने मारे। पोहे तो पीले ही होते हैं ना। मैंने कहा तू क्यों कलर डालती है, सफेद ही दे दिया कर। उसके बाद जब मैं कपड़े धोती हूँ और मैं सर्फ डालती हूँ उसके अंदर, बोलती है इतनी क्यों डाल रही है पास्टर जी, मिट्टी कैसे निकलेगी आप बताओ ना। फिर मैं खाना बनाती हूँ, टेस्ट करके बोलती है मेरी बेटी तेरे से अच्छा बनाती थी। पास्टर जी मैं बहुत तंग हो गई हूँ। मैंने कहा बहन आप क्यों ध्यान देते हैं उसके ऊपर इतना? उसका आदत है बोलना, आप छोड़ दो ना। उसको पूरा हक है बोलने का, आपको पूरा हक है नहीं सुनने का। आप सही कह रहे हो। मैंने कहा जाओ यही करो। अगले हफ्ते वो आई, मैंने कहा कैसे हो? बोलती है पास्टर जी मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा सांस सुधर गई? बोला वो नहीं सुधरी, मैं बदल गई। हालेलुया। बोलिए पास वाले को आप बदल जाओ। बोलो ऐसे बोलो बाजू को, दुनिया नहीं बदलने वाली, आप बदल जाओ ना। क्या एंटी कचरा लेके बैठते? इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ये बोला, इसने वो बोला। अरे जाओ दे, सॉरी जाने दो। सर मराठी है। हालेलुया। सो प्लीज मेरी 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 प्यारी बहनों, ओ जगदलपुर की राजकुमारियों। हाँ राजकुमारी बोला तो शक्लें देखो, क्या ऐसा लग रहा है, खड़ूस खड़ूस लोग हंसने लग गए अब तो। हाँ ये पास्टर अच्छा है, ये ओ इसको ही बुलाया करो, ये तो हमारी तारीफ कर रहा है। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ। छोड़ो क्या बातें इसकी 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 इसकी। बहनों को एक आज्ञा दूं, मानेंगी? विश्वास करो आपके हाथ में सुई डालो। अब बताओ क्या सीन है? शांत रहो, बहुत आशीषित रहो। सारा दिन बढ़ 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 बढ़। कभी कभी है ना मेरे को मन करता है मैं बहनों से पूछूं, आपको पीछे बैटरी बैटरी लगा हुआ है क्या? आप लोग थकते क्यों नहीं? आप देखोगे ना कुछ बहनें बंद ही नहीं होती। कितने सहमत हैं? कितनी कितनी बहनें ये कह सकती है पास्टर आप सही बोल रहे हो? बहुत बात करती हैं कुछ बहनें। एक दिन यीशु जी उठा, स्वर्गदूत ने एक बहन से कहा जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो।
ही अंडरस्टैंड। ये बात फैलानी है ना, भाइयों को मत दो, बहनों को दो, पूरा जगदलपुर 15 मिनट में कवर। आज मैं विश्वास करता हूं हम बहुत सारा कचरा यहां पर फेंक के जाएंगे और उसका वचन उठा के जाएंगे। आमेन, हालेलुया। हम शुरू करें। आज का संदेश थोड़ा छोटा है, ओके। हम आधे पौने घंटे का एक छोटा सा संदेश देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। लेकिन कल हम 8 बजे स्टार्ट करेंगे और ये हो सकता है कल हम 9:30 10 बजे तक हम वचन को सुन सकते हैं, ओके। और कल सुबह भी हम प्रभु का वचन सुनेंगे। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। लाए हैं सब बाइबल? लाए हैं, ओके। जो नहीं लेके आए हैं कल जरूर लाइएगा, ओके। मेरे साथ खोलिए बाइबल की पहली किताब नए नियम की, मत्ती, मैथ्यू। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो मत्ती की इंजील, उसका 10वां बाब, चैप्टर 10 हम सब खोलेंगे। मत्ती 10 अध्याय। मत्ती 10 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 10। खोला सबने? देखो पास वाले को हेल्प करो, अगर उसका नहीं खोला है तो दिखाओ। और जो बहनें बच्चे लाई हैं अपने अपने बच्चे को पकड़ के रखिए। बाइबल कहती है अपना अपना क्रूस खुद उठाएं। 10 अध्याय खोले मत्ती, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 10 अध्याय का 14 वचन। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनो। प्लीज लुक एट मी, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। आइए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा। वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, पर बाइबल कहती है एक दिन सेवकाई के लिए यरदन नदी पे उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो वो आपके चरित्र को बनाने आता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो वो आपके ऊपर सेवकाई के लिए आता है। The Bible says the Spirit of the Lord is upon Jesus. और जब यीशु अभिषेक पाने के बाद सेवकाई करने के लिए निकला, तब बाइबल कहती है उसने अपने साथ 12 चेलों को लिया और उन्हें प्रेरित करा। He called them apostles. और उन 12 चेलों को उसने बहुत सारी जगहों पर सेवकाई करने के लिए भेजा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सेवा करने से पहले उसने उन्हें कुछ आज्ञाएं दी जो उनको करनी थी। जैसे कि प्रभु ने साफ कहा था किसी भी अन्य जाति के पास मत जाना, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अपने हाथ में बटुआ, झोली, जूते मत लेना, लाठी मत लेना। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने उन्हें एक और आज्ञा दी, और उसी आज्ञा के बारे में मैं आपको आज कुछ समझाना चाहता हूं। बाइबल कहती है उसने उनको कहा अगर कोई तुम्हें स्वीकार न करे, if somebody doesn't accept you, उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़ के आगे बढ़ना। आप जानते हैं
हर चीज जो आप बाइबल में पढ़ते हैं वो ऐसे ही नहीं लिखी गई है। देयर इज सम रीजंस, कुछ कारण है उनके। जब परमेश्वर, बाइबल कहती है जब यीशु उन्हें कहता है कि जब तुम कहां पर जा रहे हो एंड दे आर नॉट लिसनिंग यू, वो तुम्हें नहीं सुनते हैं, या सुनने के बाद तुम्हें कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है वहां पर तुम्हें अपने पांव झाड़ के आगे बढ़ना है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अब बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु सिर्फ उनको ये नहीं समझा रहा था कि अगर वो तुम्हें नहीं सुनते हैं तो सिर्फ पैर झाड़ो, वो समझाना चाहता था डोंट कैरी द रिजेक्शन, उनका वो व्यवहार अपने साथ मत लो। कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको हर कोई पसंद नहीं करेगा। हम एक ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं, हम उनको नहीं देखते, लेकिन जो हमें नहीं पसंद करते हैं हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। इसे कहते हैं रिजेक्शन को कैरी करना। कई भाई बहनों की सगाई होती है, टूट जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है ये? आप जानते हो कभी कभी कुछ रिश्ते खुदा खत्म होने देता है क्योंकि आपको लगता है रिश्ता टूट गया, पर आप नहीं जानते हो परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। God is protecting you. Sometimes people rejection is God's protection. कभी कभी जब लोग आपको नकारते हैं ना, रिजेक्ट करते हैं, ये परमेश्वर होने देता है क्योंकि परमेश्वर अपनी बेटियों को सही हाथों में सौंपता है। So don't believe कि हर गुड बाय शैतान की तरफ से है, कुछ गुड बाय खुदा की तरफ से भी होती है। आपने देखा लूत अलग हुआ, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। लूत के साथ रहते हुए परमेश्वर अब्राहम से बात नहीं कर रहा था। बाइबल कहती है डोंट कैरी द रिजेक्शन। लोग तुमसे अगर बुरा बर्ताव कर रहे हैं, करने दो, उसको अपने साथ मत लेके चलो। किसी ने कह दिया आप अच्छे नहीं हो, ये नहीं हो। आपको पता है हम बॉम्बे के लोगों में एक चीज बड़ी खूबसूरत होती है, दे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। कई पास वाले को थोड़ा उनका बिहेवियर अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। बॉम्बे में किसी मोटे आदमी से आप मिलोगे ना और आप कहोगे ना उसको भाई आपका पेट बाहर है, तो वो आपकी बात को लेके अपसेट नहीं होने वाला है। पता है वो आपको क्या कहेगा? मुझे पता है मेरा पेट बाहर है, उसको भी घूमने का हक है। ओह वाह। लेकिन कभी कभी आप किसी बहन को बोल के देखो, ए तू मोटी हो रही है, मैं मी या यू, पूरा दिन दौड़ेगी, 1 घंटा दौड़ने के बाद आईने के सामने खड़ी होगी और माँ को कहे कि माँ देख 10 किलो कम हो गया। माँ, अरे 1 घंटे में 10 किलो कम नहीं होता। किसी ने मुझे कहा पास्टर ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन पत्ते खुद पहाड़ से जाके तोड़ने पड़ते हैं। डोंट बिलीव कि खाली ये चाय और कॉफी पीने से आपका वजन कम होगा। कहिए पास वाले को एक्सरसाइज भी जरूरी है, हाँ वॉक करना भी जरूरी है। इन दिनों में तो लोग तो बाबा ऐसे मोटे मोटे होते जा रहे हैं, पेट तो देखो, पूरा शर्ट इधर तक, तो बटन खोलने तक खाना खाते, ये चावल ये दाल। मैं इंदौर में था, कभी आप इंदौर गए हैं? इंदौर मध्य प्रदेश में, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड इंदौर। एक बहन ने मेरे सामने खाना रखा। अब मैं आपको बताता हूँ खाना क्या क्या था। मच्छी, छोटी वाली मच्छी, बड़ी वाली मच्छी, मीडियम मच्छी, लॉलीपॉप, बड़ा वाला लॉलीपॉप, मटन, चिकन, पूरा टेबल भर दिया। जैसे मैं गया मैं हैरान हो गया। मैंने कहा खुदाया कहाँ से शुरू करूं? बहन ने कहा खाओ। मैंने लॉलीपॉप लिया, खाया। ओके, मैं इतना नॉनवेज नहीं खाता हूँ, आई लव वेजिटेरियन, मुझे वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है भिंडी गोभी ये मेरे लिए मटन है। मैंने थोड़ा सा खाया, 5 मिनट के बाद घूम के आई, पास्टर जी खाइए ना। मैंने कहा खाया ना, ये क्या हड्डी पड़ा? हाँ नहीं पास्टर जी खाइए।
मैंने एक फिश का पीस लिया, खाया। फिर मैंने थोड़ा सा ग्रेवी लिया, रेड मीट लिया, मटन लिया, रोटी के साथ खाया। उसके बाद अंकल आए, अरे प्रेमानी कभी आए? मैंने कहा अंकल 15 मिनट से खा रहे हैं। अरे खाओ खाओ। मैंने कहा खाया, कंप्लीट हो गया। अरे मैंने नहीं देखा। मैंने कहा तुमने नहीं देखा तो मेरी क्या गलती है? उनकी खुशी के लिए छोटा पीस फिर खाना पड़ा। अब पीछे से आई दादी, और मन्नी कभी आए? मैंने कहा आंटी आया 20 मिनट से इधर ही है, खाओ। 2 बार खाया। मैंने कि तो देखा, तो मैंने बोला आप पूरे खानदान को बुला लो, सबके सामने खा लेता हूँ, ऐसे कौन खिलाता है बार बार आके? अरे 6 बार खाना खिलाया मेरे को। बाद में मैंने उनको बोला अंकल सुनो ना। बोला क्या हुआ? खाना आपका है, पेट मेरा है, कितना खिलाओगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कितने लोग यहां पर लोकल हैं, जगदलपुर से हैं? हाथ उठाइए ना लंबा। अरे चिंता मत कर भाई, पैसा नहीं मांगूंगा। हर बार डरते रहते हो। जगदलपुर में 10-12 साल पहले इतने खाने के स्टॉल्स थे, आज आपको पता है इन दिनों में हम कितना ज्यादा खा रहे हैं? कभी कभी आपको महसूस नहीं होता कि शैतान ने कसम खाई है कि कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। आइए एक और काम करेंगे। पास वाले को देखो, हाथ जोड़ो, बोलो कम खा अधिक जिएगा। कम खाओ बोले, अभी बहुत लोग पेट अंदर कर। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। वो ने कहता है जब भी किसी घर में जाओ कोई तुम्हारी नहीं सुनता, डिस्करेज मत होइए, डोंट बी डिस्टर्ब, डोंट बी अपसेट। बाइबल कहती है वहीं पर अपने पांव झाड़ो, आगे बढ़ो। डोंट कैरी देयर रिजेक्शन, उनके बुरे बर्तावों को अपने दिल में कोई जगह मत दो। आप जानते हैं ये हो सकता है कि आप इन दिनों में परमेश्वर का वचन नहीं पर बहुत सारी अलग अलग चीजें अपने हार्ट में लेके चलते हो, जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन उठाओ। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए एंड प्लीज लिसन द मैसेज ये प्रभु ने आपके लिए दिया है। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुआ। परमेश्वर जब अब्राहम के पास आया तो 2 चीजें लेके आया, आज्ञा और प्रतिज्ञा। When God appeared to Abraham, God came with the 2 things, command and promise. और जब परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुआ तब परमेश्वर उसे कहता है सुन, अपने पिता के घर को छोड़ और अपना गांव छोड़ और वहां चला जा जो देश में तुझे और तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं थी, अब्राहम 75 वर्ष का था, पर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। और बाइबल कहती है 75 वर्ष की उम्र में अब्राहम ऊर से, बगदाद से, इराक से, जो बेबीलोन है आज इराक है, मिडिल ईस्ट में आता है, वहां से वो निकला। और प्रभु का वचन कहता है वो अपने साथ लूत को लेके निकला। लूत के पिता मर चुके थे, अब्राहम का बेटा नहीं था, एक को बाप नहीं है, एक को औलाद नहीं है, इसीलिए इन दोनों की आपस में अटैचमेंट थी। और प्रभु का वचन कहता है 100 साल की उम्र में पिता परमेश्वर ने उसे एक संतान दी। और परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम ने उस बच्चे का नाम इसहाक रखा। आप जानते हैं जब इसहाक बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उठा इसे और बलिदान कर। 25 साल 25 years a person wait। उस व्यक्ति ने 25 साल इंतजार किया था और अब खुदा उससे कहता है उठा इसे खत्म कर। प्रभु उसकी परीक्षा ले रहा था। अब्राहम अपने हाथ में छुरी लेता है
अपने हाथ में आग लेता है, अपने बेटे पे लकड़ियां रखता है, क्योंकि लकड़ी पहले डालनी थी, उसके बाद इसहाक को रखना था, फिर काटना था, फिर आग जलानी थी, उसे जलाना था, क्योंकि बाइबल के अंदर होम बलि में बलिदान जलाया जाता है। जब अब्राहम अपने बेटे को मारने के लिए गया, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही उसने अपने हाथ में खंजर लिया और वो उसे मारने ही वाला था, परमेश्वर उसे कहता है, हे अब्राहम, अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, इस लड़के को मत छूना। आप जानते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि अब्राहम के हाथ में तलवार है, अब्राहम के हाथ में छुरी है, अब्राहम के हाथ में आग है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि अब्राहम के दिल में क्या था। अब्राहम के दिल में एक बात थी कि परमेश्वर ने कहा है इस लड़के के द्वारा वंश चलेगा, भले ये आज मर भी जाए तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत रखता है। आप जानते हैं, हम लोग हमेशा ये देखते हैं लोगों ने बाहर क्या लिया है, पर हम ये नहीं देखते कि किसने अंदर क्या लिया। He carried the word of God, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने अंदर रखा। I don't know आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर का वचन पढ़ तो लेते हैं, पर क्या आप उसे दिल में रखते हैं? हो सकता है आप एक बहन हैं और आपने कोर्स लिया है, बहुत ही हार्ड है, शैतान कभी कभी आपको कहता है बंद कर दे ये पढ़ाई, तू पास नहीं होगी। क्या आप इसे प्रतिज्ञा कहते हैं, हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है जो कल्पनाएं प्रभु मेरे विषय में करता है उन्हें वो जानता है, और वो अंत में मेरी हर आशा पूरी करेगा। लर्न टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। याद रखिए, शायद जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो आईने की तरह पढ़िए, अपनी गलतियां जानने के लिए भी पढ़िए, लेकिन जब शैतान आता है तो ये आईना जो है तलवार की तरह इस्तेमाल करिए। वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर एंड द बाइबल सेज वर्ड ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ स्वॉर्ड। अब्राहम ने अपने अंदर वचन रखा। क्षमा करिए, अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनना, लेकिन सुन लीजिए। आज बहुत सारे लोगों के बाइबल हाथ में है, हार्ट में नहीं। They have the Bible in their hands, but not in the heart. अब्राहम ने प्रतिज्ञा उठाई थी। He carried the promise of the Lord. कोई बात नहीं, अगर मैंने इसको मार भी दिया ना, वो खुदा जो 90 साल की मरी हुई गर्भ के अंदर, सारा के अंदर बच्चा ले आ सकता है, तो वो उसे मुर्दों में से जला भी सकता है। उसे पता था ये बात। एक दिन प्रभु का वचन कहता है इजराइलियों के सामने एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया। अगर आप वहां खड़े होते ना तो आप पता है क्या कहते, जैसे कि एक छोटा सा पहाड़ यहां से वहां और वहां से यहां जा रहा है। गोलियत एक पहाड़ की तरह। परमेश्वर का वचन कहता है गोलियत ने इजराइलियों को कहा, आओ और मुझसे लड़ो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा अगर तुम जीत गए। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर दाऊद आया और दाऊद ने हर एक से बात की, लेकिन कोई दाऊद को समझा नहीं रहा था कि ये करना वो करना। आखिर दाऊद अंत में गोलियत के सामने गया। गोलियत ने कहा, मैं लड़कों से लड़ता नहीं, भाग इधर से, पत्थर लेके मुझे मारने आया है। तो दाऊद ने उसे कहा, तू तो तलवार और बाला लेकर आया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया। आई एम हियर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा, और जैसे शेर और बालू मरते हैं वैसे ही तू भी आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। तब समस्त सृष्टि जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। There is a God in Israel। और जानते हैं, उसने अपने हाथ में एक पत्थर लिया, उसे घुमाया, उसे मारा और वो गिर गया। अब आप सोचेंगे ये लड़ाई कैसी है? आप जानते हैं, हमें दिखता है उसके हाथ में गोफन है, उसके हाथ में पत्थर हैं, पर जानते हो उसके दिल में क्या है? उसने गोलियत से लड़ने से पहले क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है,
वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। हाथ में पत्थर, दूसरे हाथ में गुलेर, पर अंदर गवाही थी कि जो खुदा मुझे बचाता आया है वो मुझे आज भी बचाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने दिलों में उन सारे कामों को याद रखते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए किए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। अब्राहम ने प्रतिज्ञा उठाई, दाऊद ने गवाही उठाई। प्रभु का वचन कहता है एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। एक लंगड़ा वहां बैठा हुआ था, वो उनसे भीख मांगने लगा। उसने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। और बाइबल कहती है लंगड़ा चल के खड़ा हो गया। आप जानते हो पतरस और यूहन्ना क्या उठा के चल रहे थे? उसके नाम को। आप क्या उठा रहे हैं आज? मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छे से रेस नहीं किया, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरी जिंदगी में सबने मुझे धोखा ही दिया। अरे क्या उठाया है आपने? ये आपकी स्टोरी नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो क्या हमेशा विक्टिम्स की तरह जिएंगे? कब तक ऐसे जिएंगे? कुछ लोग हमेशा बेचारों की तरह जिंदगी जीते। कहिए पास वाले को बेचारा, तो बेचारों की तरह, विक्टिम्स की तरह लाइफ जीते हैं। उनसे पूछो कैसे हो? ठीक। क्या कर रहा है इन दिनों में? वर्शिप भी स्टार्ट होगी ना। अब गीत चल रहा था, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। इनकी आराधना ऐसी होती है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। क्या लाइफ है ऐसा? ये कोई जिंदगी है? विक्टिम्स की तरह लाइफ जीते हैं हम लोग। पूछो बाजू वाले से किसके साथ बुरा नहीं हुआ है, बता। अरे हर एक के साथ हुआ है। किसी का हस्बैंड चला गया, किसी की वाइफ चली गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी के पैसे चले गए, किसी ने सेहत खो दी। अरे लाइफ में हर एक के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन अब उन चीजों को लेके क्यों बैठे हैं? ये लोग देखिए कैसे थे। ये लोग आपकी तरह ही थे, मेरी तरह थे। ये इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था, लेकिन इन्होंने जब परमेश्वर से मुलाकात की तो इन्होंने अपने पिछली जिंदगी को पीठ के पीछे फेंक दिया और खुदा के साथ चलना शुरू किया। इन लोगों ने दे वॉक विद गॉड। आपको क्या लगता है एक दिन आपकी जिंदगी में वो दिन आएगा जब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी? सोचना भी मत। आप जब तक जिंदा हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैंने बोला बिल्कुल करेंगे, बताओ क्या प्रार्थना करनी है? पास्टर जी प्रार्थना करो मेरे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ। मैंने कहा ठीक है करते हैं। मैं झुका नीचे, हाथ रखा, मैंने कहा प्रभु इस बहन को उठा लो, अभी के अभी उठा लो। करूं आपके लिए भी? उन्होंने मेरे को बोला पास्टर जी ये कैसी प्रार्थना, आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही सुना आपने। क्यों पास्टर जी, क्यों मारने के लिए प्रार्थना कर रहे हो? मैंने कहा देखो आपने क्या कहा, तकलीफ नहीं चाहिए, वो उधर ही। जब तक इधर हो तकलीफ आएगी, कभी कहां से आएगी, कभी कहां से आएगी। खुदा के साथ चलना सीखो। बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उसे हर एक से आजाद करता है, हर एक से मुक्त करता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ के मीटिंग को उसके बाद वाइंड अप करूंगा। मुझे बताइए आज आप क्या उठा रहे हैं? अब्राहम ने प्रतिज्ञा उठाई, दाऊद ने गवाही उठाई, पतरस और यूहन्ना ने उसका नाम उठाया, यीशु ने मरने का जुनून उठाया था। आप आज क्या कैरी करते?
क्या आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं? मैंने अपने लाइफ में कभी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु तकलीफ ना भेज। मैंने कहा प्रभु आपको जैसा करना है करिए, आप मेरे साथ रहिए, बस मैं सब देख लूंगा। अगर आप मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है वही तुम्हारा बल है, वही तुम्हारी ताकत है, वही तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसके करीब नहीं। जब हम उसके करीब रहते हैं ना, हम इन लोगों की तरह होते हैं, हम मजबूत होते हैं, हम स्ट्रांग होते हैं। आज एक बहन अगर वो डॉक्टर के पास जाए अपनी प्रेगनेंसी को चेक करवाने के लिए और डॉक्टर कहे सिस्टर आपको बच्चा नहीं हो सकता, वो इतना निराश होके आती है वहां से। बहन आपका खुदा नहीं है आपके साथ? आज आप पढ़ाई करते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं आते, आप डिस्करेज हो जाते हो, क्यों? आपका खुदा नहीं है क्या आपके साथ? आप कभी कभी अकेला फील करते हो और आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं है, क्यों? परमेश्वर नहीं है क्या आपके साथ? यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। हम अनाथ नहीं है जी, हमारा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है और वो हमसे प्रेम करता है। कहिए पास वाले को आप अकेले नहीं हैं। से इन इंग्लिश यू आर नॉट अलोन। जैसे मैं कहता हूं अभी वैसे बाजू वाले को कहिए, ऐसे करिए, उसको बोलिए तेरा खुदा तेरे साथ है। कम ऑन, जैसे मैं कहता हूं वैसे कहिए, तेरा खुदा तेरे साथ है। विक्टिम्स की तरह जिंदगी मत जियो, लाचारों की तरह। हम लाचार लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं कंपनियों में नौकर हैं इसलिए बॉस चल पाता है। We are the people of the living God. हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। बंद करने से पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, इसे पढ़िए, इसे पढ़ने के बाद मनन करिए, इसे अपने दिल में रखिए। आप जानते हैं अगर आप इस बात को समझ गए ना तो आप इसे आज से रोज पढ़ेंगे। पता है क्या? ये किताब नहीं है, ये एक व्यक्ति है। इज अ पर्सन। विश्वास कीजिए, ये किताब नहीं है, ये एक व्यक्ति है। जब भी आप उसे खोलेंगे वो आपसे बात करेगा। कभी सोचा है आपने 1600 साल लग गए बाइबल को लिखने में, 40 लोगों ने इसे मिलकर लिखा। जिन 40 लोगों ने इसको मिलकर लिखा उनमें से हार्डली कभी कोई एक दूसरे से मिला भी नहीं था। न हबक्कू पतरस को जानता है, न पतरस हबक्कू को जानता था, न मूसा दाऊद को जानता था, न दाऊद मूसा को जानता था। अपनी अपनी पीढ़ी में परमेश्वर ने उन लोगों से कहा लिखो, और जानते हैं जब सब किताबें लिखी गई और एक की गई तो एक ही संदेश निकला, वह हमारे लिए मारा गया, वह हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। वाह, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ द बाइबल। और मुझे दुख होता है कि लोग इसको छोड़ के इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं। आज हाउ सैड। लोग इसको छोड़ के फेसबुक पे बैठे हुए हैं, लोग इसको छोड़ के सारा दिन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अरे इसे पढ़ो, कोई काम में नहीं आएगा। ये चिट चैट जो आप लोगों से करते हैं ना, यू नो, कुछ भी नहीं काम में आएगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई यहां है जिसे 6600 फोन यूज किया था आपने लाइफ में? 6600 नोकिया 1 6600 आपने फोन यूज किया था? 2 3 4 बहुत सारे लोगों ने किया है। आपने देखा था पहले वाला फोन कैसे आता था? इतना सा रहता था, एक ही गेम रहती थी उसके अंदर, सांप वाली। वो सांप घूमता रहता था अंदर, देखा था आपने? 6600 होता था वो। 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराना डिलीट करना पड़ता था।
इतना मजबूत फोन होता था, कभी कभी बच्चा खाना खाते खाते बालकनी से नीचे फेंकता था, टूटता नहीं। लेकिन एक खूबसूरत बात थी उस फोन के अंदर, बताइए क्या? पूछो क्या? व्हाट्सएप नहीं। आजकल अगर प्रभु मुझे कहे ना एक चीज बता मैं क्या उठा लूं दुनिया से, मैं कहूंगा प्रभु आज के आज व्हाट्सएप उठा लो, खत्म कर इस ऐप को। कितना मगजमारी है, पहले मैसेज करने से पहले चेक करना पड़ता है लास्ट सीन कौन सा, और अगर एक हफ्ता पहले ऑनलाइन आया था उसके बाद नहीं आया तो समझो मर गया, चला गया, सो गया प्रभु में। क्योंकि आजकल लोग हर आधे घंटे में व्हाट्सएप पे जाते। सही बोल रहा हूं भाई? उसके बाद अगर आप किसी को मैसेज भेज दो तो सिंगल टिक दिखाता है, बोलो सिंगल टिक, सिंगल टिक। अब बार बार चेक करो डबल टिक कब आएगा, और 1-1.5 घंटे के बाद डबल टिक आता है, अभी वेट करो ब्लू टिक कब आएगा। और अगर ब्लू टिक कर देखने के बाद अगर उसने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो अब फिर सोचते रहो कि पता नहीं मेरा कौन सा कर्म कांड इसे पता चल गया कि ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। कितना ओवर थिंकिंग में पड़े गए हम लोग। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए अपने पास वाले से कहिए समय बर्बाद न कर। बोलिए बोलिए, टाइम वेस्ट मत करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इसे पढ़िए, इसे रीड कीजिए। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर वचन है, जो कोई वचन को जानता है वो परमेश्वर को जानता है। और बाइबल कहती है एक ही जगह पे तुम्हें घमंड करना चाहिए। कभी घमंड न करें कि आपके पास कार है, बंगला है, आपके पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है। बाइबल कहती है एक ही चीज पे तुम्हें घमंड करना चाहिए, और वो है न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो उसे जानता है। यू नो द लॉर्ड। आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है। अगर कोई आपसे पूछे बताओ खुदा कौन है, आप उसे बता सकते हैं। यूहन्ना के 1 अध्याय में लिखा है वो वचन है। यूहन्ना के 2 अध्याय में यीशु शादी पे जाता है, वो वचन इंसान बन के आया। यूहन्ना के 3 अध्याय में लिखा है यीशु निकोदेमुस से मिलते हैं और निकोदेमुस कहता है हे गुरु, हमारा परमेश्वर एक शिक्षक है। 4 अध्याय में वो एक स्त्री से मिलता है जो सामरी स्त्री थी, उसे बचाने के लिए बहुत दूर से आता है। हमारा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है। 5 अध्याय में वो 38 साल के रोगी से मिलता है और उसे चंगा करता है। हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला है। 6 अध्याय में यीशु मसीह लोगों को खाना खिलाने के बाद कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। हमारा परमेश्वर हमारी रोटी है। उसके बाद वो कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मुझ में से पिए। हमारा परमेश्वर पानी है। हर अध्याय उसकी पहचान बताता है कि परमेश्वर कौन है। He is an eternal word. He is a son of man. He is a teacher. He is a soul winner. He is a healer. He is a bread. He is the wine. He is a true vineyard. अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जानें। We should know the Lord. स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो। इतना वचन पढ़ो, इतना वचन पढ़ो, इतना वचन पढ़ो कि जब भी बेदारी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होगी वो जगदलपुर से होगी। हालेलुया। Please, my brothers and sisters, don't waste your time. बाइबल को कम से कम साल में एक बार कंप्लीट करो। स्ट्रॉन्ग बने। आपकी 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ खाली बैठना बंद कर दो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेंटली फ्री बैठना।
जो लोग मेंटली फ्री बैठे रहते हैं ना, खाली बैठे रहते हैं, शैतान हर तरह के ख्याल उनमें डालता है, हर तरह के विचार उनमें डालता है, अब वो फंसते हैं। आज इस पहले दिन की पहली सभा में मैं आप में से हर एक को, आइए हम खड़े हो जाएंगे, लेट्स स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज इस पहले दिन के पहले मीटिंग के अंदर अगर आप में से कोई भी भाई बहन ऐसा है जिसको लगता है कि यस ब्रदर, ये वचन मेरे लिए था, मैंने बहुत सारा कचरा उठाया है लेकिन आज मैं फेंकना चाहता हूं, अगर आप में से कोई यहां पर ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को फिर से पढ़ना शुरू करना चाहता है, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आप अपनी जगह छोड़ के अपनी बाइबल लेके सामने आ सकते हैं।